हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उत्तम और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम के अंदर जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथ वन, उसका चैप्टर है एट्थ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड फार्मूलाज। ओके, तो ये चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। ये जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेंट होते हैं ना, ये एक्स ये वाई। ओके, तो इसमें अब ट्रिग्नोमेट्री आगे मतलब एंगल्स होंगे, ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज होंगे, ठीक है, मतलब साइन थीटा कोस थीटा ये सभी चीज़ें यूज़ होंगी इसके अंदर, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, वो सभी यूज़ होंगे, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन से जो रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, है ना। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसके अंदर ऑल पॉजिटिव जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे पास, जैसे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सिकेंड कोसेक थीटा, ठीक है, सिकेंड थीटा, ये सभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन एंड कोसेक ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के हमारे पास टेन टेंजेंट एंड कोट ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और बच गया फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोसाइन एंड सीकेंट ये रेशो क्या होते हैं, हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो जो हमारा साइन होता है वो फंक्शन, उसका कौन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फंक्शन है, ये को फंक्शन है। ओके, अब देखो जो हमारा साइन होता है वो किस में चेंज होता है, वो कोस में, ठीक है। और कोस किस में चेंज होगा, फिर कोस होगा साइन में, साइन थीटा, ठीक है। टैन है, टैन किसके अंदर चेंज हो जाता है, कोट के अंदर, ठीक है। और कोट क्या है, टैन के अंदर टैन थीटा। ओके, मतलब ये फंक्शन है, ये इसके को फंक्शन है। ओके, तो जो हमारा सीकेंड थीटा है, कोसक है, उसको उसका को फंक्शन क्या है, सेक, और सेक का क्या है, कोस थीटा। ओके, ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होती है। उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं इनके फॉर्मूला आते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सम ऑफ रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास था साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, ठीक है ना, साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो हम ये क्या फॉर्मूले करते हैं आप, तो हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या है, को पहले हम साइन के कर लेते हैं, साइन फॉर्मूले इसमें ज़्यादा नहीं है, बस 3-4 ही हैं। साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी का, ये हमारे पास होता है साइन ए कोस बी प्लस साइन प्लस कोस ए साइन बी। ओके, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये हमारे पास साइन के फॉर्मूले आ गए, ठीक है। बस हमें ये साइन का ये 2 फॉर्मूले हैं जो हमारे पास करने हैं। उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं
कोस के फॉर्मूले, ठीक है। तो कोसाइन फॉर्मूला, ओके। तो कोसाइन का क्या है, कोस ए प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद में कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कोस ए, सॉरी ये हमारे पास होता है, हाँ, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर साइन ए बी, ठीक है, साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का कोस ए कोस बी, यहाँ पे प्लस साइन ए साइन बी, ओके। इसके बाद में हमारे पास आ जाता है टेंजेंट फॉर्मूला, टैन के जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज, ओके। टेंजेंट के हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, पहला है टैन ए प्लस बी, तो ये क्या होगा, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, ओके। और उसके बाद में टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी, ये हमारे पास क्या है, इसके फॉर्मूले आ जाते हैं। बस 8.1 में है उसके सिर्फ ये इतने फॉर्मूले हैं, साइन के, कोस के और टैन के, ठीक है। हमारे पास ये 3 ही फॉर्मूले हैं, तो इसके बेसिस पे ही आगे जो हमारे पास है जो भी क्वेश्चन है वो आएंगे। तो क्वेश्चन मान लो हमारे पास पहले एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल है साइन 75 डिग्री, ठीक है। इसको हमने क्या है, सोल्व करना है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर 1 नंबर के अंदर भी आ सकता है, ठीक है, और या ऐसे 2 क्वेश्चन पूछ के ये 4 नंबर के अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है, 2 या 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो साइन 75, अब देखो 75 को हम क्या लिखें, हमने पिछले चैप्टर में जो हमारा 7th चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर हमने जो जैसे साइन थीटा कोस थीटा इनकी वैल्यू लिखी हुई थी, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनकी वैल्यू हमें अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू दी हुई थी और हमने वो याद की थी, ठीक है। तो उनका यूज़ करके यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं साइन, अब देखो हमने फॉर्मूले कौन से किए हैं, साइन ए प्लस बी, तो हम इस चीज़ को 75 को मतलब उस फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। तो हम 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को ये लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30, हाँ ये लिख सकते हैं। तो अब देखो ये कौन सा फॉर्मूले के जैसे दिख रहा है, ये साइन ए प्लस साइन बी की तरफ दिख रहा है, साइन ए प्लस बी की तरफ दिख रहा है, साइन ए प्लस बी। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, साइन ए हमारा क्या है 45, बी क्या है साइन, अब कोस बी लिखेंगे तो कोस बी हमारा कितना है 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कोस ए हमारा कितना है 45, साइन बी हमारा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो याद करो भाई, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√2, ओके। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3/2,
ओके, प्लस कोस 45 की डिग्री, 45 की डिग्री कितनी होती है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू होती है इंटू 1/2। ठीक है, तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा √3 अपॉन, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे ना तो हमारे पास आएगा, मान लो इधर अगर हम, हाँ चलो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, 2√2 प्लस 1/√2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2√2 और ऊपर आएगा √3 प्लस 1। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमारे पास है कोस 15। ठीक है, आप देखो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आएगा, इसका एग्जांपल नंबर सेकंड है कोस 15 डिग्री। अब इसको क्या करें, ठीक है, अब इसको क्या करें, तो ये तो बिल्कुल छोटा ही है। ठीक है, तो हम इसको मतलब a प्लस बी और या a माइनस बी के फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। ठीक है, पहले तो हमने वहाँ पे 75 डिग्री था ना, तो वो बड़ा था तो हमने इसको प्लस में लिख लिया। अब ये 15 छोटा है, डिग्री छोटी डिग्री दे रखी है हमें, एंगल छोटा दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, कोस 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कोस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये बन गया कोस, कौन सा फॉर्मूला बना फिर, ये बना ये कोस ए माइनस कोस, सॉरी कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बनाना ये। तो इसका क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कोस ए, देखो कोस ए हमारा कितना है 45 डिग्री, और फिर कोस बी कितना है हमारा 30 डिग्री। तो वैल्यूज़ हम ये पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, साइन 30 डिग्री। ओके, तो अब देखो कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हमने पहले ऊपर भी सॉल्व किया था। ठीक है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है इंटू √3/2। ठीक है, प्लस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ठीक है, इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2। ओके, तो ये तो ऊपर वाले जैसे ही बन गया, तो इसका सेम आंसर आ जाएगा √3 + 1/2√2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो पता लग गया हमें अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको। एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, वो क्या है, tan 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो tan 75 है, तो इसको वापस हम क्या करेंगे, ऐसी फॉर्म में लेके आएंगे जो फॉर्मूले की तरह बन जाए, मतलब tan a + b के फॉर्म में बन जाए या a - b की फॉर्म में बन जाए। तो हम, ये एंगल बड़ा है तो इसमें हम tan मतलब कोशिश करेंगे a + b बने। ओके, तो हम वही लिखेंगे जो हमने पहले किया था, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये किसकी तरह बन गया, tan a प्लस b = इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ये होता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। ये चीज़ है इसकी तरह बन गई, तो अब ये एंगल से इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो tan a क्या है 45 डिग्री, है ना, ये b है, तो प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस, हमारे पास कितना आ गया, हाँ सॉरी 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। ओके, अब देखो, अब tan की वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। ओके, प्लस, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ये आ गया, यहाँ पे 1 है माइनस
1045 1 होता है और इनटू में क्या आ गया, ये 1030 है तो 1/√3, ठीक है, ये आ गया। ऊपर क्या बन रहा है, 1/√3 और नीचे बन रहा है 1-1/√3, ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इनका क्या एलसीएम लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, या तो आप एलसीएम ले लो, ठीक है, या इसकी रैशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। चलो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम कोशिश करते हैं कि इसका एलसीएम लिया जाए, ठीक है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये नीचे 1, ये 1, तो ये √3 + 1 अपॉन, यहाँ पे आएगा √3, ओके, नीचे आएगा √3 - 1 अपॉन √3, तो ये √3 से रूट कट कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ये आ गया। अब देखो, पहले हमने, हाँ ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब देखो ये आ गया हमारे पास, अब नीचे रूट है, ठीक है, और ऊपर क्या है, √3 + 1 है, नीचे है √3 - 1, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो नीचे वाली टर्म होती है उसको ऊपर ले जाते हैं और जो साइन होता है वो हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो √3 + 1, ठीक है, ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम ये दोनों सेम सेम है, √3 + 1 इंटू √3 + 1, तो मैं ये लिख सकता हूँ √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे, अब देखो ये नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये हमारे पास ये आ जाएगा, देखो a + b इंटू a - b, ये होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b², ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास a - b, या बोलो a + b और a - b है हमारे पास, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ओके। अब देखो ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा, ओके। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a²। अब देखो इसमें क्या लगेगा, ये a + b का होल स्क्वायर ऐसे बन रहा है, तो a² + b² + 2ab, है ना, इसमें ये दो फॉर्मूले यूज हो गए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 आएगा, + 1 का स्क्वायर 1 + 2 a भी होता है, तो a ये है √3 और b 1 है, तो क्या आ जाएगा 2√3, ठीक है। नीचे लिखेंगे, अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। ऊपर 3 + 1 4 + 2√3, और नीचे इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ गया 2, ठीक है। अगर हम इनको और आगे सॉल्व करें तो ये भी कर सकते हैं, देखो 4/2 + 2√3/2, ठीक है, ये 2 है, ये इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, तो इसको इससे काट देंगे, इसको 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास गया, ये क्या बच गया 2 + √3, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ओके। ऐसे हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद में हमारे पास, ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है, ये ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो क्या है, हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है, जो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 क्या है, हमें दे दिया साइन a की वैल्यू 3/5, ओके, और कोस b की वैल्यू दे दी हमें 9/41, ठीक है, ये हमको दे दिया, ओके। और हमें कह दिया कि जो a है ना वो 0 और π/2 मतलब 90 डिग्री के बीच में है, और जो b है वो भी क्या है हमारे पास 0 और 90 डिग्री के π/2 के बीच में है, ओके। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो भी ये एंगल होंगे ये पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, ओके। तो अब देखो इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, हमें
कहा क्या गया है, हमें कहा यह गया है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कोस ए प्लस बी, ये फाइंड करना है। एंड सॉरी, हमें ये नहीं फाइंड करना, हमें कह रखा है कि हमें फाइंड करना है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, हमें ये फाइंड करना है। ओके, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो हमारे पास ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, इनका यूज़ करके हमने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, हमें इसका जो इनकी है वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अगर देखा जाए इसका, अगर देखो सबसे पहले मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा, साइन ए कोस बी प्लस साइन प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमें वैल्यू किस किस की चीज़ की दी हुई है, हमें वैल्यू दी हुई है सिर्फ साइन ए की और कोस बी की। ठीक है, हमें इन दोनों की वैल्यू दी ही नहीं हुई। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएंगे नहीं। ठीक, तो इसका मतलब हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, कोस ए और कोस साइन बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि होता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इस फॉर्मूले की यूज़ करके हमने क्या निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, किसकी वैल्यू, कोस ए और साइन बी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो अब देखो अगर मैं इसमें से कोस, मतलब अगर सिर्फ कोस ए लिखूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मतलब ये देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए, ये वाली चीज़ है, इसको मैं उठा के इक्वल के इधर लेके जाऊँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं इस इधर से ये स्क्वायर हटाऊँ तो इधर रूट लग जाएगा, तो कोस ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया। तो अगर हमें कोस ए की वैल्यू निकालनी है तो हम साइन ए की वैल्यू उसमें पुट करके उसका स्क्वायर करके ये निकाल सकते हैं। तो चलो हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोस ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन ए की वैल्यू है 3/5। तो कोस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, इसलिए हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये 25। ठीक है, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा 25 माइनस 9/25। ओके, और ये ऊपर बन जाएगा इधर कोस ए इज इक्वल टू अंडर रूट, ये बन जाएगा 16/25। अब देखो इनको अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे ना तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 4 एंड 5। ओके, ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो कोस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/5। ओके, अब हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, हमने कोस ए की वैल्यू निकाल ली, अब साइन बी की वैल्यू निकालनी है। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम वापस से, कौन सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे ए है तो एंगल हम चेंज कर सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, एंगल ही है ना, हम बस एंगल ही तो चेंज करना है।
ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। तो हमें अब साइन बी निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, साइन स्केयर बी को इधर ही रख लेता हूँ, और ये कोस स्केयर बी है जो हमारे पास, उसको मैं इक्वल से इधर लेके जाता हूँ, तो क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्केयर बी, ठीक है। और अगर मैं इसका ये स्केयर हटा दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन बी इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्केयर बी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो कोस साइन बी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन बी √1 माइनस, हमें देखना है कोस बी हमारे पास कितना है। कोस बी की वैल्यू है हमारे पास 9/41। ओके, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, क्या निकलेगी, 9/41 है तो 9/41 लिख के इसका होल स्केयर कर दिया। ओके, ये कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, क्या आएगा, 1 माइनस 9 का स्केयर 81, ठीक है। और अगर हम 41 का स्केयर करें तो 41 ये हमारे पास आ जाता है, ये आएगा, हाँ ये हमारे पास आएगा 1681, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये इसका स्केयर आ गया 41 का, ठीक है। इसके बाद में अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1681 माइनस 81/1681, ठीक है। और इनको अगर हम माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा 1600/1681, ठीक है। अब अगर हमारे पास देखो साइन बी क्या लिखेंगे हम, इज इक्वल टू √1600/1681, ओके। अब ये अंडर में है तो इनको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेंगे, मतलब ये परफेक्ट स्केयर हैं तो इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी, ये आ जाएगा 40/41, ठीक है। तो साइन बी इज इक्वल टू 40/41, क्योंकि 40 का होल्स मतलब स्केयर करेंगे तो 1060 बनेगा, और 41 का करेंगे तो 1681 बनेगा, ठीक है। तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, तो साइन बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था साइन ए प्लस बी, ओके, साइन ए प्लस बी निकालना था। तो साइन ए प्लस बी निकालना था तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब इनकी हम क्या लिख देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। तो हमारे पास साइन ए कितना था, साइन ए था 3/5 इंटू कोस बी की वैल्यू हमने निकाली थी 9/41, ठीक है, प्लस कोस ए की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ, सॉरी ये तो हमें दे ही रखी थी ना, तो वो थी 4/5, ओके। और ये हमारे पास आ गया 40/41 साइन बी, ओके। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। या तो आप एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ना लो तो वैसे तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा 5 और 20, और ये ऊपर कितना होगा 27 और ये 5 और ये 20 प्लस और ये 0 ये इतना, और उसके बाद में 4 4 से 16 और ये आ गया 205, ठीक है। तो आ गया 205, अब ऊपर आ गया 27 + 160, ये आ गया। और ठीक है, ये आ गया, हाँ। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे आ गया 7 और ये बन जाएगा 8 और ये 1 और नीचे 205, ये हमारे पास आ गया साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो अगर हमें साइन ए माइनस बी लिखना है तो हमें सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। साइन ए माइनस बी है तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। तो यही वैल्यू हम उठा के
कहाँ लिख देंगे, इसके अंदर लिख देंगे। तो ये सारा तो सेम ही आएगा, प्लस करके, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे माइनस का साइन है ना। तो 2t7/205, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 160/205, ठीक है। तो 205/27 माइनस हमारे पास कितना आएगा 160, ठीक है। तो अगर हम इसमें माइनस करें तो 133/205, ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है, ये 8.1 है ना। 8.1 के अंदर ये देखो हमारे पास ये सम है, ठीक है। इसमें से मैंने लगभग आपको ये करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ठीक है, ये भी करवा दिए। एक जो हमारे पास लास्ट सम रहता है, जो हमारा करना है हमने, वो कौन सा है, वो ये सम है, सिक्स्थ सम, ठीक है। ये करवा देते हैं आपको, ये वाला सम, ओके। ये सम है हमारे पास। हमें क्वेश्चन में ये वैसे एग्जाम्पल भी है एक, ये एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास ऐसे यहाँ पर, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, 6th एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें कहा हुआ है कि हमारे पास 6th एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन में है हमारे पास tan 9a माइनस tan 5a माइनस tan 4a इज इक्वल टू tan 4a इंटू tan 5a इंटू tan 9a, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को इसके ऐसे ये बनाना है, इसके बराबर बनाना है, मतलब ये प्रूव करना है हमें, ठीक है भाई, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखो मेन चीज़ है इसमें ऑब्जर्वेशन। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। देखो इसमें 9a है, ठीक है, इधर 5a है, इधर 4a है, ठीक है। अगर मैं 9a प्लस 5a प्लस 4a करूँ तो हमारे पास क्या बनता है, 9a बन गया, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। इसको मैं अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, देखो tan 9a है, जो 9a को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 5a प्लस 4a लिख सकते हैं। तो मैं इसको खोल के लिखूँगा कैसे, tan 5a प्लस tan 4a अपॉन 1 माइनस tan 5a इंटू tan 4a, ये लिख दिया। अब देखो इसको यहाँ से ही सॉल्व करते हैं। अब इस चीज़ को एक बार भूल जाओ आप, ठीक है, इस चीज़ को भूल जाओ, ये याद रखना भाई, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो अब देखो मैं इस चीज़ को उठाता हूँ, ठीक है, सिर्फ इतने इतने को, ठीक है, इतने इतने को उठाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, किसकी, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर इसकी दोनों साइड, 1 माइनस tan a 5a इंटू tan 4a, इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं इधर और इधर, ओके। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अब मैं ये छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये लिखता हूँ सिर्फ इतना, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और ये इसी के तो इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 9a इज इक्वल टू tan 5a प्लस tan 4a अपॉन 1 माइनस tan 5a tan 4a, ठीक है, ये लिख सकता हूँ।
अब देखो, अब मैं इस चीज़ की जो नीचे वाला है ना, इसको मैंने उड़ाना है, तो कैसे उड़ाऊँगा? इसकी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी और इधर भी। अगर ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, 1 - 10 5a इंटू 10 4a, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। 10 9a इज इक्वल टू 10 5a प्लस 10 4a, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, अगर ये मान लो ये ऐसे ही है, अगर मैंने यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई कर दी होगी, कर दी, और इधर भी मैंने ये चीज़ मल्टीप्लाई कर दी, तो ये दोनों तो ऊपर नीचे हैं, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है, और इधर ये बच जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, ये चीज़ इधर आ गई, 10 9a ये आ गया, और ये सेम का सेम इधर आ गया, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 10 9a, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये 10 9a पहले 1 के साथ होगा, फिर माइनस, फिर इस सभी इन दोनों के साथ हो जाएगा, तो -10 9a इंटू 10 5a इंटू 10 4a, ठीक है। और इधर क्या बच गया, 10 5a प्लस 10 4a, ओके। अब देखो, ये जो चीज़ है इसको मैं उठा के इस इक्वल से इधर ले जाता हूँ, ठीक है, और ये वाली चीज़ है जो, इसको उठा के मैं इक्वल से इधर ले आता हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, नीचे ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो, मैंने 10 9a को तो इधर ही रखा, ये वाली चीज़ है जो माइनस वाली, मैं उठा के इक्वल से इधर लेके गया, और ये वाली चीज़ है जो, इसको मैं इधर ले आया, तो ये जो प्लस के हैं ये माइनस के बन जाएंगे, तो 10 5a माइनस 10 4a, ओके, इज इक्वल टू, ये जो सारी टर्म थी ये नेगेटिव की थी, तो इधर जाके ये पॉजिटिव भी बन जाएगी, तो 10 9a 10 5a इंटू 10 4a, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव, यही तो हमें प्रूव करना था। 10 9a माइनस 10 5a माइनस 10 4 इज इक्वल टू 9a इंटू 10 5a इंटू 10 4, ठीक है, 4a, यही तो हमें प्रूव करना था, ये देखो, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तो उससे पहले, इसमें जाने से पहले, इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें करने हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी, ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है, जिसका क्या है, 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कोस a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है साइन a माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2, एक ये हो गया। अब अगला कौन सा है, कोस a प्लस कोस b, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन, सॉरी इंटू कोस ही आएगा यहाँ पे, इंटू कोस a माइनस बी अपॉन 2, ओके। फिर है हमारे पास कोस a माइनस कोस b, तो ये आएगा -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2, ठीक। ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं जो हमें क्या है, याद रखने हैं बिल्कुल। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मान लो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कौन सा,
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, सॉरी ये इसमें और भी क्वेश्चन है, ये हमें नहीं करनी, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर, हाँ ये एग्जाम्पल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइन 100 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमें अब देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है, तो वो हमारे पास क्या होता है, साइन ए प्लस बी का 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कोस ए माइनस बी अपॉन 2। तो हम पुट करेंगे साइन 100 प्लस साइन 20 इज इक्वल टू 2 साइन ए क्या है इसमें 100, बी क्या है ये 20, तो 100 प्लस 20 अपॉन 2 इंटू कोस 100 माइनस 20 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे 2 साइन, ये देखो इसमें से हम 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 बनेगा, 120 अपॉन 2 तो ये कितना बन जाएगा 60। ठीक है, इंटू कोस, ये क्या आ गया हमारे पास, इसमें से 100 में से 20 काटेंगे 80, 80 डिवाइड में 2 तो कितना बन गया 40, ये आ गया। अब देखो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बस इतना सॉल्व करना है। हमने इतना ही सॉल्व करना है, बस इसका ये आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, हम इसको वैसे आगे भी सॉल्व कर सकते थे पर यहाँ पे 40 आ गया, अगर यहाँ पे 45 होता ना तो हम इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते थे। अगर वैसे सॉल्व तो अब भी कर सकते हैं पर जो आंसर आएगा ना वो पॉइंट्स में आएगा, इसलिए हम इसका सीधा आंसर ये लिख देंगे। ओके, इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बाकी क्वेश्चन जो सेम ही हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, फिर भी एक आध क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ कोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, कोस 60 डिग्री माइनस कोस 20। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस, देखो कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस कोस बी होता है -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो कोस 60 डिग्री माइनस कोस 20 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया ध्यान रखना, कोस ए माइनस कोस बी के अंदर यहाँ पे -2 आता है, -2 साइन ए प्लस बी, ए हमारा 60 बी है हमारा 20, तो कितना होगा 60 प्लस 20 हमारे पास 80, 80 अपॉन 2 हम सीधे लिख लेते हैं, इंटू साइन ए है 60 बी है 20, तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी होगा तो 60 माइनस 20 हमारे पास बचेगा 40 अपॉन 2। ओके, हमारे पास आएगा यहाँ पे -2, इससे कट कर देंगे, ये आ गया 40, ये आ गया 20, तो ये आ गया साइन 40 इंटू साइन 20। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया, बस ऐसे ही करने हैं। ठीक है, इसके एक्सरसाइज है 8.2, इसमें हमारे सिर्फ क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके सम ही हैं हमारे सिलेबस में, और बाकी क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो जो वो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।